अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 बाय 26 हाउस प्लान की। तो ये प्लान मैंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत सा मैंने ये प्लान डिज़ाइन किया है। तो पहले मैं आपको प्लानिंग समझा देता हूँ, इसके बाद हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेंगे। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये प्लान बनाकर भी दिखाता हूँ और डिटेल के साथ ये ड्राइंग भी दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हम अपने होम की ड्राइंग पे आ गए हैं। तो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग मैंने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन की है। अगर हम इसके फ्रंट की लेंथ की बात करें तो फ्रंट है जो वो है 20 फीट। इसके बाद इस प्लॉट की जो लेंथ है वो है 26 फीट। क्लाइंट ने मुझे कहा था कि भाई आप इसमें 3 बेडरूम बनाए, एक टीवी लॉन्च हो, किचन हो, पोर्च हो और स्टेयर हो, मेन डोर भी हो। ये ड्राइंग है, ये मैंने डिज़ाइन की है। तो ये जो प्लॉट है, ये कॉर्नर का प्लॉट है। इस साइड पे मतलब कवर्ड एरिया है, घर है, इस साइड पे स्ट्रीट है, इस साइड पे भी स्ट्रीट है और फ्रंट पे मेन रोड है। तो इसलिए ये कॉर्नर प्लॉट है। अगर हम यहाँ पे फ्रंट पे आए तो फ्रंट पे ये देखें, ये मैंने कुछ स्टेप्स रखे हैं। इस स्टेप्स के जो साइज है वो है 6। इसके बाद ये मेन एंट्रेंस डोर है। अगर हम इस डोर के साइज की बात करें तो ये है 6 फीट का। डोर से हम एंटर होंगे तो ये पोर्च आ जाएगा। इस पोर्च का जो साइज है वो है 10 फीट बाय 9 फीट। 10 फीट यूं है और 9 फीट यूं है। ये स्टेयर्स हैं, ये अप वे है, यहाँ से आपने ऊपर चढ़ना है, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। इसके बाद ये डबल पल्ले वाला डोर है। इस डोर से हम डायरेक्टली टीवी लॉन्च में एंटर हो सकते हैं। टीवी लॉन्च का जो साइज है वो है 9 फीट 2 इंच बाय 7 फीट 5 इंच। 9 फीट 2 इंच यू है और 7 फीट 5 इंच यू है। इसके बाद ये बेडरूम है। इस बेडरूम को आप एज अ ड्राइंग रूम भी यूज कर सकती हैं। जिस टाइम आपके घर में गेस्ट वगैरह हैं तो आप एज अ ड्राइंग रूम के तौर पर इस बेडरूम को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस रूम को एज अ बेडरूम यूज करना चाहें तो आप बेडरूम भी यूज कर सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर में ज़्यादा गेस्ट्स आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको ये रूम एज अ ड्राइंग रूम यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लाइंट ने मुझे कहा था कि भाई आप इसको एज अ बेडरूम यूज़ करें। उसने कहा था कि भाई हमारा गेस्ट के लिए अलग घर है, तो इसलिए उसने यहाँ पे ये बेडरूम रखवाया। आपके घर में जो भी गेस्ट आएगा वो इस वाले डोर से एंटर होगा। और ये वाला डोर मैंने इसलिए रखा है, आपको टीवी लॉन्च से इस वाले बेडरूम में आने की आसानी होगी। इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए मैंने इस स्ट्रीट में ये विंडो रखी है। अगर आप यहाँ पे विंडो नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पे भी विंडो रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी विंडो रखवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च का साइज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद ये बाथ है। बाथ का जो साइज़ है वो है 4 बाय 7.5 फीट। 4 फीट यूँ है और 7 फीट 5 इंच यू है। इसके बाद ये किचन है। किचन का जो साइज़ है वो है 5 फीट बाय 7.5 फीट। ठीक है, अभी 5 फीट यूँ है और 7 फीट 5 इंच यूँ है। किचन की वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे विंडो रखी है, क्योंकि ये अप वे है, यहाँ से आपने ऊपर चढ़ना है और ये वाले जो स्टेप्स हैं ये ऊपर हो जाएंगे, इसलिए सीढ़ी के नीचे यहाँ पे मैंने विंडो रखी है। क्योंकि ये मेन डोर है, इस मेन डोर से हवा की क्रॉसिंग होगी, तो इसलिए किचन की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे मैंने विंडो रख दी है। ये किचन का डोर है। किचन का डोर का जो साइज है वो है 3 फीट। टीवी लॉन्च के फ्रंट पे ये 2 डोर शो हो रहे हैं। ये दोनों बेडरूम में एंटर होते हैं। तो एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है। दोनों बेडरूम्स का साइज सेम है। और बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे विंडो रखी है। ये देखें, इस बेडरूम की ये विंडो है और इस वाले बेडरूम की ये विंडो है। ठीक है भी। तो बेडरूम का जो साइज है वो है 9 फीट बाय 9 फीट 5 इंच। तो एक बेडरूम के साथ अटैच बाथ है और जो दूसरा बेडरूम है उसके साथ अटैच बाथ नहीं है, क्योंकि इस प्लॉट का साइज स्मॉल था, तो इसलिए मैंने इसके साथ अटैच बाथ नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास इतनी प्लेस ही नहीं थी। बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला एरिया छोड़ा है। ठीक है भी। अब मैं आपको मरला कैलकुलेट करने का तरीका सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप अपने घर की टोटल कास्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन की हुई है। तो पहले हम मरला निकाल लेते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, जो हमारे प्लाट की लेंथ है वो है 26 फीट, विड्थ है 20 फीट। ठीक है भाई, आपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है तो आपका स्क्वायर फीट निकलेगा। जैसा कि ये देख सकते हैं 520 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा है 1 स्क्वायर फीट। तो हर एरिया का स्क्वायर फीट डिफरेंट होता है। आपको पता होना चाहिए आपके एरिया में 1 स्क्वायर फीट कितने के इक्वल है। तो मेरे एरिया में जो स्क्वायर फीट है वो है 272.25 के। इसके बाद हम नीचे आते हैं, ये लिखा है मरला। 520 को आपने डिवाइड कर देना है 272.25 पे। आपने अपने प्लाट के लेंथ और वेट्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर फीट निकल आएगा। आपने उस टोटल स्क्वायर फीट को डिवाइड करना है 272.25। 520 को 272.25 पे हम डिवाइड करेंगे। 1.9 मरले का हमारा ये प्लाट है। 2 मरले से 1 पॉइंट कम है। 2 मरले का मतलब ये हमारा प्लाट है। इसके बाद हम टोटल कास्ट कैलकुलेट करने लगे हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, टोटल कास्ट इज इक्वल टू आपने
लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है 520 आ जाएगा। 520 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2100 से। अगर आप नॉर्मल घर बनवाना चाहती हैं, आप अपने घर में जस्ट टाइल्स वगैरह ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आपने 2100 से मल्टीप्लाई करना है। 2100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो कास्ट है वो है 10 लाख। ठीक है भी। इसके बाद अगर आप लग्जरी घर बनवाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि भी मेरे घर में अच्छा सा पेंट लगा हुआ हो, वॉलपेपर लगे हुए हो, सीलिंग हो, तो आपने 520 को मल्टीप्लाई करना है 2400 से। 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी 11 लाख। ये मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ। तो ये कास्ट मैंने आपको पाकिस्तानी रुपीज़ के लिहाज से बताई है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने 21 की जगह 1500 टाइप करना है। अगर आप लग्जरी कार बनवाना चाहते हैं तो आपने 520 को मल्टीप्लाई करना है 1800 से, तो आपकी टोटल कास्ट शो हो जाएगी। अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जा रहे हैं, मैं आपको ये प्लान डिटेल के साथ दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं, तो मैं अपने कंप्यूटर से वो प्लान ओपन कर लेता हूँ जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। दोस्तों ये प्लान है, ये प्लान मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे ये प्लान क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र हो। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लान है। तो ये स्टेप्स रखे हैं मैंने। स्टेप्स का साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बाय कितने का स्टेप है। अगर हम यूँ बात करें तो ये देख सकते हैं 3 फुट 10 इंच यूँ इसका साइज़ है। अगर हम इसकी बात करते हैं ये 6 इंच यूँ है। ठीक है, स्टेप का साइज़। ये मेन डोर है, मेन डोर का साइज़ भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैंने मेन डोर का साइज़ कितना का है, 3.5 फुट मेन डोर का साइज़ है। ठीक है भाई, अगर आप 4 फुट रखना चाहें 4 फुट पर रख सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद ये स्टेयर्स हैं, ये अप वे है, यहाँ से आपने ऊपर चढ़ना है। अगर आप यहाँ से ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, आप यहाँ से भी ऊपर चढ़ सकती हैं। इसके बाद ये पोच है, पोच का साइज़ यहाँ पे ये मेंशन है। ये बेडरूम है, इस बेडरूम की 2 चॉइसेस हैं। अगर आप इसको एज अ ड्राइंग रूम यूज़ करना चाहें तो ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ बेडरूम यूज़ करना चाहें तो ये बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंड करता है, फैमिली मेम्बर्स कितने। अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको ये वाला रूम भी एज अ बेडरूम यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद ये डबल पल्ले वाला डोर है, इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल पल्ले वाला डोर का साइज़ क्या है, 3 फुट 4 इंच है। ठीक है भी। ये टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च का साइज़ यहाँ पे ये मेंशन है 9 फीट 2 इंच बाय 7 फीट 5 इंच। यहाँ पे ये किचन है, किचन का साइज़ भी यहाँ पे ये मेंशन है। ये बाथरूम है, बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली जगह छोड़ी है। इसके बाद ये फ्रंट पे ये 2 बेडरूम है। ठीक है भी। तो इस पूरे घर में 2 बाथ हैं, 3 बेडरूम है और एक किचन है। ठीक है भी, एक पोर्च है। बहुत ही ज़बरदस्त नक्शा बना हुआ है। अब मैं इस प्लान को डिज़ाइन करने लगा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ये प्लान किस तरह से डिज़ाइन किया है।